Hey juniors, how are you? So I'm here, Niranjana Maheshwari. Let's start with the political system and input-output model of David Easton. This is one of the technical chapter you have in your first year. याद है हमने बिहेवियरलिज्म में बात की थी कि साइंटिस्ट लोगों को जो हमने हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनको बहुत क्रेज आया था कि हमारे सोशल साइंस से पॉल साइंस को प्योर साइंस बनाना है. बहुत टेक्निकल मैथ्स वैथ्स यूज होनी चाहिए, अच्छे अच्छे मॉडल्स बनने चाहिए, फ्लो डायग्राम बनना चाहिए एंड ऑल. ये वही टाइम है, वही बिहेवियरलिज्म के पीक पे ये मॉडल बना था, इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ डेविड ईस्टन. सो यहाँ पे आप कुछ टेक्निकल पढ़ने वाले हो सकता है कहीं कहीं पे आपको लगे कि इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और हो सके तो कभी कभी आपको लगता है, आपको फील होगा कि हाँ ठीक है ना यार, वैसे भी थियरी और प्रैक्टिस में फर्क तो होता ही है, तो कुछ अच्छा और कुछ हैवी पढ़ रहे हैं. ठीक है, ऐसे दोनों टाइप की मिक्स्ड फीलिंग्स आने वाली है इस चैप्टर को लेके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पॉलिटिकल साइंस समझने के लिए इस वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना होगा. व्हाट इज पॉलिटिकल एंड व्हाट इज सिस्टम. पॉलिटिकल का मतलब क्या है, आप सब पढ़ते ही आए हो. पॉलिटिकल इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कौन गवर्न करेगा, किस पे गवर्न होगा, हु विल बी रूल, हु विल बी रूल्ड, ये सारी चीज़ें पढ़ना पॉलिटिक्स का काम है, पॉलिटिकल साइंस का काम है. तो ये वही वर्ड है, कुछ नथिंग न्यू. न्यू इज ओवर हियर. व्हाट इज सिस्टम. देखो, अगर मैं आपको लेमैन एग्जांपल से समझाऊं, तो लेमैन एग्जांपल से अगर आपको सिस्टम समझाऊं तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि किसी चीज़ का मैक्रो पर्सपेक्टिव पढ़ना. मैक्रो पर्सपेक्टिव मतलब क्या, आप किसी एक पर्टिकुलर सेट को, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्रेडिट नहीं दोगे. ठीक है, अगर क्रेडिट देना तो पूरे सबको जाएगा, सिस्टम को जाएगा. छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरी स्कूल का सिस्टम बहुत अच्छा है, या मेरे पेरेंट्स आए, उन्होंने देखा कि यार इस स्कूल का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर को क्रेडिट नहीं दिया कि प्रिंसिपल अच्छा था या क्लास टीचर अच्छे थे या मॉनिटर्स अच्छे थे. नहीं, वो सिस्टम को, पूरे सिस्टम को क्रेडिट किया. तो एक क्या, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव होता है सिस्टम. ठीक है, अब अगर आपको एग्जाम में लिख के आना है, देखो सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन सीधा 20 मार्क्स में पूछा जाता है, तो सिर्फ सिस्टम के ऊपर ना आप 2 पेज भर के आना, तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे. लिटरली स्पीकिंग 2 पेज भर के आता, सब लिख के आना कि मैक्रो पर्सपेक्टिव होता है, ये है वो है, कुछ एग्जाम्पल्स देना. फिर आना टेक्निकल, हमारा पॉल साइंस के हैवी वर्ड्स के साथ. अब समझते हैं सिस्टम क्या होता है. सिस्टम मीन्स अ सेट ऑफ अ एलिमेंट और पार्ट, फंक्शनल और मटेरियल और बोथ, विच आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरेक्टिंग. सिस्टम क्या है, सिस्टम इज सेट. सेट है एलिमेंट्स का, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स साथ में आ रहे हैं और फिर आप उस चीज़ को पढ़ते हो. अब क्या पढ़ रहे हो, उसका उसका इंटर रिलेशन कैसा है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं और इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, उसको पढ़ना सिस्टम है. अब एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, सिस्टम इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स होल. ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है बट ये होल है, इट इज़ नॉट अ पार्ट. याद है हम पॉल साइंस में ये चीज़ बहुत करते हैं, इज इट अ पार्ट और इज इट अ होल. पार्ट कम फर्स्ट एंड मेक्स होल, या होल कम फर्स्ट एंड ब्रिंग्स आउट द पार्ट. ऐसी बातें बहुत होती है. अगर आपने ऐसी बातें नहीं सुनी तो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में यही सारी बातें सुनने वाले हो. तो ये वर्ड लिख के आना, सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स होल. और एक अच्छा चीज, attribution of a particular set of interaction. System is attribution of particular set of interactions. वही सारी बातें, बट एज ए सेट कि मार्क्स के लिए आप दो पेजेस में भर के आना. अब अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम डेविड ईस्टन का पढ़ने वाले हैं, तो डेविड ईस्टन ने क्या कहा वही देख लेते हैं. David Easton said that political system is that system of interaction in a society through which binding and authoritative allocation of values are made and implemented. देखो, डेविड ईस्टन एकदम रूड है, एकदम ब्लंट है. डेविड ईस्टन कहता है कि भाई वो वैल्यूज जो एकदम अथॉरिटेटिव है और बाइंडिंग है, उसको कौन बनाता है और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इम्प्लीमेंट होने के बाद उसका सोसाइटी में इंटरेक्शन कैसा है, उन सबको पढ़ना ही पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ना है. अब यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ये वर्ड लिया था अथॉरिटेटिव एंड बाइंडिंग, विच मीन्स अगर अनाउंस हो गया कि 12 बजे के बाद डीजे बंद तो बंद. ठीक है, अगर अनाउंस हो गया 1000 की नोट बंद तो बंद. ये बाइंडिव और अथॉरिटेटिव वैल्यूज थी, राइट. ये वैल्यूज किस तरीके से बन रही है, फिर ये जब सोसाइटी में आती है तो सोसाइटी में लोग इसको कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को लेके, उन सब की स्टडी ही पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी है. आई होप यहाँ तक हमें बहुत अच्छे से समझ में आया पॉलिटिकल क्या है, सिस्टम क्या है, और डेविड ईस्टन की हाई फाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिस्टम क्या है. अब इसका एग्जैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अथॉरिटेटिव वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके क्रिटिसिज्म भी बनने वाला है. ओके, और ये कुछ इस तरीके से डेविड ईस्टन का मॉडल है, बट हम यहीं बाद में पढ़ेंगे. यहाँ पे आते हैं. अब हम सबको पता है पॉलिटिक्स क्या है. पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. देखो भाई, हम होमोसेपियन 100-200 की क्वांटिटी में तो है नहीं, हम लाखों, इनफैक्ट करोड़ों है यार. एक एक सिटी में 3-3, 5-5 करोड़ की पॉपुलेशन है. तो हम ऐसी हैपजार्ड मैनर में तो हमारी सोसाइटी चल नहीं सकती, राइट. कोई रूल करेगा, कोई लॉज बनाएगा, कोई कोई होगा जो सोचेगा कि क्या सही है क्या गलत है. हाँ, हो सकता है उसकी अपनी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, बट वो सोचेगा और वो लॉ लाएगा और फिर वो सबको मानना पड़ेगा, राइट. क्योंकि अगर मानेंगे नहीं तो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगी नहीं.
ठीक है। इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक आर्ट है कि कंफ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होता है, कैसे एक सोसाइटी फाइनली पीसफुली रहना समझ जाती है, राइट। वही पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियंस का काम ही यही है। हालांकि इंडिया में तो उल्टा होता है, लाइक पॉलिटिशियंस झगड़ा करवाते हैं, बट एनीवे थियरी में तो यही है ना। इसीलिए हम सिर्फ स्टेट को नहीं पढ़ेंगे जब हम पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ रहे हैं ना, तो स्टेट को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है सिर्फ वो। बट पॉलिटिकल सिस्टम में डेविड ईस्टन कहते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्या लॉज आएंगे और क्या नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट तो है ही, उसके साथ साथ वेरियस एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप के सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर सिस्टम, डेविड ईस्टन क्या कह रहे हैं कि सिस्टम के अंदर भी सिस्टम्स है, जैसे कि सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम और कुछ हद तक इकोनॉमिक सिस्टम। रिमेंबर कि उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, ये आगे जाके क्रिटिसिज्म होने वाला है। उन्होंने कहा तो सही कि इकोनॉमिक सिस्टम मायने रखता है, बट थोड़ा सा उन्होंने इकोनॉमिक को ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया, ज़्यादा वेटेज नहीं दिया। क्या बात की, पहला कि पॉलिटिक्स तो क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी है। सिस्टम क्या है, कोई मैक्रो पर्सपेक्टिव से इंटर रिलेशन, इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन को पढ़ना। फिर हमने देखा कि डेविड ईस्टन ने क्या कहा कि किस तरीके से अथॉरिटेटिव और बाइंडिंग वैल्यूज इंप्लीमेंट की जाती है और सोसाइटी इस पर कैसे इंटरेक्ट करती है, उन सबको स्टडी करना पॉलिटिकल सिस्टम है। और फिर हमने देखा कि डेविड ईस्टन ने क्या चेंजेस लाया। डेविड ईस्टन ने कहा कि मैं स्टेट को नहीं पढ़ रहा, मैं सिस्टम को पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करूंगा, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए, एनजीओज हो गए, जो भी आपको वर्ड्स याद आ रहे हैं वो सब आप लिख के आ सकते हो। और सिस्टम के अंदर सिस्टम होता है सोशल सिस्टम और कल्चरल सिस्टम। ये हमारा कल्चर ही है जो हमें नॉनवेज खाने देता है या नॉनवेज नहीं खाने देता, राइट। तो कल्चर तो इन्फ्लुएंस करता है, उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, राइट। तो कल्चर भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंस रखता है। अब रिमेंबर इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत कम वेटेज दिया था। सो दिस इज इट फॉर द पार्ट 1। इन पार्ट 2 वी शैल टेक दिस एडवांस वर्जन ऑफ इनपुट आउटपुट इन विच आई हैव इंक्लूडेड गेट कीपिंग एज वेल, एंड इन पार्ट 2 आई शैल टेक यू थ्रू माई हैंड रिटन नोट्स एज वेल। हम बहुत अच्छे से इनपुट आउटपुट फंक्शंस को डिटेल में करेंगे। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू लाइक माई एफर्ट। टाटा, बाय बाय।